तो आरएसी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सौरभ और आप जुड़ चुके हैं राइट एंगल क्लासेज पर इस वक्त मेरे साथ। हम पढ़ने वाले हैं आज राजस्थान के प्रमुख संतों के बारे में। हमने कल भी पढ़ा था जो राजस्थान के प्रमुख संत थे, 5 संतों के बारे में हम कल पढ़ चुके हैं। अब आगे जो भी आने वाले संत हैं उनके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपन आज की क्लास। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं संत पीपा के बारे में। संत पीपा का जो वास्तविक नाम है वो है प्रताप सिंह खिची। संत पीपा गागरोन के राजा थे। इनके गुरु का नाम रामानंद। और संत इन्होंने मतलब फिरोज़ तुगलक को हराया था। संत पीपा ने फिरोज़ तुगलक को हराया था और संत पीपा ने निर्गुण भक्ति का संदेश दिया था। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि इन्होंने जो संत पीपा है उन्होंने अपना राज्य मतलब गागरोन झालावाड़ को छोड़ दिया था तथा अपने छोटे भाई अचलदास खिची को राजा बनाया। जो संत पीपा की जो छतरी है वो गागरोन झालावाड़ के अंदर स्थित है। संत पीपा की जो गुफा है वो टोडा रायसिंग टोंक के अंदर स्थित है। ये गुफा इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ लेते हैं बहुत बार कि संत पीपा की गुफा कहाँ स्थित है। इनका जो प्रमुख मंदिर है वो है समदड़ी बाड़मेर के अंदर। जो दर्जी समाज है इन्हें अपना मुख्य देवता मानता है। तो संत पीपा के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं संत धन्ना के बारे में। संत धन्ना का जो जन्म स्थान है वो धुआ कला टोंक के अंदर एक गांव है धुआ कला, वहाँ पे संत धन्ना का जन्म हुआ। संत धन्ना के जो गुरु थे उनका नाम भी रामानंद था। ठीक है, संत धन्ना जो थे उनका जन्म एक जाट परिवार में हुआ था। संत धन्ना को राजस्थान में भक्ति आंदोलन की मतलब इन्होंने भक्ति आंदोलन की राजस्थान में शुरुआत की थी। तो संत धन्ना के बारे में हम ये सब कुछ देख चुके हैं। संत पीपा हमने पढ़ लिया है, संत धन्ना। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं हरिदास जी के बारे में। हरिदास जी के बारे में इनका जो वास्तविक नाम था वो था हरि सिंह सांखला। इनका जन्म स्थान कापड़ोद नागौर के अंदर। जो इनका मुख्य केंद्र है यह है गाडा डीडवाना नागौर के अंदर पड़ता है। ये मतलब इन्होंने निरंजनी संप्रदाय जो है वो चलाया था हरिदास जी ने। सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार की भक्ति का हरिदास जी ने संदेश दिया था। हरिदास जी पहले डाकू थे, फिर बाद में सन्यासी बने। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और हरिदास जी की जो पुस्तक है उसका नाम है, यहाँ लिख देते हैं पुस्तक। हरिदास जी की जो पुस्तक है पुस्तक का नाम है हरि पुरुष जी की वाणी। हरि यहाँ लिख रहे हैं हरि पुरुष जी की वाणी। ये हरिदास जी की पुस्तक है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, हरि पुरुष जी की वाणी। तो हरिदास जी के बारे में हमने डिटेल देख ली है कि हरिदास जी पहले डाकू थे, बाद में संत बने। इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है हरि पुरुष जी की वाणी। इनका वास्तविक नाम हरि सिंह सांखला, जन्म स्थान कापड़ोद नागौर, मुख्य केंद्र गाडा डीडवाना नागौर, निरंजनी संप्रदाय इन्होंने चलाया था। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं नरहड़ पीर के बारे में। तो नरहड़ पीर के बारे में आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ पहले बता देते हैं। इनका जो दूसरा नाम था वो था हजरत शक्कर बाबा। ठीक है, इनका दूसरा नाम था नरहड़ पीर का हजरत शक्कर बाबा। हजरत शक्कर बाबा। ठीक है, नरहड़ पीर इनका मुख्य केंद्र है नरहड़। झुंझुनू में मेला कृष्ण जन्माष्टमी को लगता है। जो शेख सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे प्रमुख मतलब मुख्य जो प्रमुख फेमस संत हैं उनमें इनका नाम आता है शेख सलीम चिश्ती का। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती इनके शिष्य थे। इन्हें बांगड़ का धनी कहा जाता है। बांगड़ प्रदेश चोरू झुंझुनू को कहा जाता है। वहाँ का जो धनी है वो इनको नरहड़ पीर को कहा जाता है। इनका अन्य नाम हजरत शक्कर बाबा था। ये सारी डिटेल हम इनके बारे में देख चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं नवल दास जी के बारे में। जो नवल दास जी का जन्म स्थान है वो है अरसोलाव नागौर के अंदर। इनका मुख्य केंद्र जोधपुर के अंदर है। इन्होंने नवल संप्रदाय चलाया था। इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है नवलेश्वर अनुभव वाणी। ये सारी चीज़ें नवलदास जी के बारे में आपको देख लेनी है एक बार। अब हम पढ़ने वाले हैं राजा राम जी के बारे में। जो इनका मुख्य केंद्र था वो था शिकारपुरा जोधपुर के अंदर। पटेल जाति की ये मुख्य संत थे।
और राजा राम जी के बारे में आपको एक प्रमुख चीज़ ये याद रखनी है कि ये इन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया था। यहाँ लिख लेते हैं अपन, पर्यावरण संरक्षण का इन्होंने संदेश दिया था राजा राम जी ने। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको राजा राम जी के बारे में याद रखनी, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है इनके बारे में। पर्यावरण संरक्षण का इन्होंने संदेश दिया था। मुख्य केंद्र शिकारपुरा जोधपुर, पटेल जाति के मुख्य संत हैं। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं संत दास जी के बारे में। इनका मुख्य केंद्र दांतड़ा, भिलवाड़ा और इन्होंने गुदड़ संप्रदाय चलाया था। बहुत सी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गुदड़ संप्रदाय किसने चलाया था, तो आपको याद रखना है संत दास जी ने। यह चीज़ इम्पोर्टेंट है, यहाँ लिख देते हैं अपन इम्पोर्टेंट, ये आपको अच्छे से याद करनी है। गुदड़ संप्रदाय किसने चलाया था, संत दास जी ने। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं संत माऊजी के बारे में। इनका जो जन्म स्थान है वो सांबला डूंगरपुर, वांगड़ी भाषा में अपने उपदेश दिए थे। संत माऊजी जो है वो भगवान श्री कृष्ण की पूजा निष्कलंक अवतार के रूप में करते थे। ठीक है, तो संत माऊजी के बारे में कुछ डिटेल और वो जान लेते हैं कि इन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम था चोपड़ा। और इस पुस्तक में एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस चोपड़ा, जो संत माऊजी की पुस्तक थी चोपड़ा, इसके अंदर जो थर्ड वर्ल्ड वॉर है, तीसरा विश्व युद्ध, यहाँ लिख देते हैं तृतीय विश्व युद्ध, इसका वर्णन था इस चोपड़ा पुस्तक के अंदर, जो संत माऊजी की पुस्तक थी। तृतीय विश्व युद्ध संत माऊजी की पुस्तक थी चोपड़ा, उसके अंदर इसका वर्णन है। ठीक है, संत माऊजी के बाद हम पढ़ने वाले हैं भक्त कवि दुर्लभ के बारे में। दुर्लभ को वांगड़ का नरसिंह भगत कहा जाता है। यही चीज़ इनके बारे में इम्पोर्टेंट है, बाकी और डिटेल इतनी ज़रूरी नहीं है। संत माऊजी, इनके बाद हमने पढ़ लिया है भक्त कवि दुर्लभ के बारे में। अब हम पढ़ने वाले हैं गौरी बाई के बारे में। गौरी बाई, इनकी वांगड़ की मीरा कहा जाता है, इस नाम से बहुत फेमस है। एग्जाम में मतलब पहले भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वांगड़ की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपको याद रखना है कि गौरी बाई है, उन्हें वांगड़ की मीरा कहा जाता है। जो डूंगरपुर राजा है शिव सिंह, उन्होंने इनके लिए बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया था। ये इनके बारे में जो डिटेल थी वो यहाँ आपके सामने है। अब हम राजस्थान की राधा कही जाने वाली मीराबाई के बारे में पढ़ने वाले हैं। इनका जन्म स्थान है कुड़की पाली। पिता का नाम रतन सिंह, माता का नाम वीर कंवर, पति भोजराज। ये राणा सांगा के पुत्र थे भोजराज, यहाँ लिख देते हैं राणा सांगा के पुत्र। जो भोजराज थे वो राणा सांगा के पुत्र थे। मीराबाई का बचपन मेड़ता में अपने दादाजी, जिनका नाम था दादू जी, उनके साथ मेड़ता में इनका बचपन बीता था। अब हम पढ़ने वाले हैं आगे इनके बारे में। इनका गुरु का नाम जो था वो था रेदास जी। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी। श्री कृष्ण की भक्ति सगुण रूप में इन्होंने की थी, सगुण रूप में, ये चीज़ याद रखनी है। राजस्थान की राधा कही जाने वाली है मीराबाई। कहा जाता है कि द्वारिका का जो रणछोड़ मंदिर है, मीराबाई वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गई थी। महात्मा गांधी के अनुसार मीराबाई अन्याय के खिलाफ लड़ने वाली पहली महिला सत्याग्रही थी। ये मीराबाई के बारे में डिटेल है। अब हम पढ़ने वाले हैं मीराबाई की जो भी पुस्तकें थी उनके बारे में। तो इनकी जो एक पुस्तक थी उसका नाम था रुक्मणी मंगल। इनकी एक पुस्तक का नाम था रुक्मणी मंगल। दूसरी पुस्तक थी, एक इनकी थी पदावली नाम से, पदावली, रुक्मणी मंगल, पदावली। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है मीराबाई के बारे में। एक और पुस्तक थी इनकी जिसका नाम था नरसिंह मायरो। चौथी पुस्तक थी सत्यभामानुरूषणो। ठीक है, तो ये सारी पुस्तकें आपको अच्छे से याद कर लेनी है, क्योंकि कभी कभी इन पुस्तकों के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि किस पुस्तक की रचना किसने की थी। तो आज हम जिन प्रमुख संतों के बारे में पढ़े हैं उनमें एक बार देख लेते हैं वापस से। मीराबाई के बारे में हमने देखा है, गौरीबाई के बारे में, वांगड़ की मीरा इन्हें कहा जाता है, भक्त कवि दुर्लभ, वांगड़ का नरसिंह,
संत माऊ जी के बारे में इनकी चौपड़ा पुस्तक, जिसमें 43 युद्ध का वर्णन है। संत दास जी गूदड़ संप्रदाय इन्होंने चलाया था। राजा राम जी, इन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया था। नवलदास जी, नरहड़ पीर, इनका अन्य नाम जो है हजरत शक्कर बाबा है। फर्जी सूफी संत इनके शिष्य थे। हरिदास जी पहले डाकू थे। इनकी मतलब एक पुस्तक है जिनका है हरिपुरुष जी की वाणी, इनकी पुस्तक का नाम है। संत धन्ना के बारे में हमने पढ़ लिया है। संत पीपा के बारे में ये जानकारी सारी हमने देख ली है। तो अगर आपको आपको ये क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही, और इसकी जो नेक्स्ट क्लास है वो कल आपके सामने आएगी, जिसमें हम प्रमुख संत जो संप्रदाय हैं इनके द्वारा चलाए गए जो भी संप्रदाय हैं उनका कंप्लीट स्टडी कर लेंगे, और फिर इसके बाद में जो पिछले साल में जो क्वेश्चन आए हुए इनके अंदर से उनका अपन एक बार देख लेंगे, उनको स्टडी कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको ये PDF लेनी हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो थैंक यू।